महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू तत्व को जो कहा और उस पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो अपनी अपनी प्रक्रिया जो है वो दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राकेश बजरंगी, इनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि हम हिंदू तत्व को जो है वो नहीं मानते और हम जय श्री राम या फिर हिंदुस्तान भारत माता की जय जो फोर्सफुली हमें कहेगा हम नहीं मानेंगे। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, इनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हुआ है। इनको आगरा के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये बार बार जो है इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आरएसएस और बजरंग दल जो है वो कैंसर है, या भारत जो है वो लिंचिस्तान बन चुका है, और अब ये स्टेटमेंट दे रही है कि हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इल्तिजा मुफ्ती से कि वो हिंदुत्व कहां नहीं चलने देंगी। प्रमाण आपके सामने राकेश बजरंगी, जम्मू के अंदर हिंदुत्व के जो है वो कई कार्यक्रम हिंदुत्व की बात हमेशा करते हैं। रोक के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। मैं करता हूं हिंदुत्व, आप कहोगे तो श्रीनगर के अंदर हिंदुत्व की बात करेंगे। कहां नहीं करेंगे, देश हमारा है, 120 करोड़ हिंदुओं का देश है, और जहां जहां आप कहेंगे हम वहां जाकर हिंदुत्व की बात करेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये देश हमारा है और ये हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान के तहत हम बात करते हैं। लेकिन जो नेता इस प्रकार से किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का काम करते हैं, सरकार को चाहिए इन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे तुरंत डाल देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए वो एक नासूर है, और ये देश के अंदर दंगे भड़काने का काम जो है ये करने का काम जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे भी मैडम महबूबा मुफ्ती इन्हें सिखा रही है कि ऐसे बोलना है और ऐसे पब्लिसिटी लेनी है? देखिए, नेचुरली ये है कि पहले महबूबा मुफ्ती इस प्रकार के स्टेटमेंट देती थी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे कंधा देने वाला कश्मीर के अंदर भी तिरंगे तिरंगे हो गए, तो कंधा तो छोड़िए, घरों के ऊपर हर घर के अंदर आए कश्मीर के अंदर भी तिरंगा है। तो जब जब उन्होंने इस प्रकार की विवादी स्टेटमेंट दी, उलट हो गया, देश और जागृत हो गया, और वो चीजें जो है और बढ़कर आगे हुई। तो ये इनको समझना पड़ेगा। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती शायद भूल चुकी हैं कि अपनी मां महबूबा मुफ्ती से पूछ लीजिएगा कि राकेश बजरंगी कौन है। जब जब जम्मू के अंदर आई, हमने वो बुरा हाल किया, इतने घेराव किए, इतनी बार काले झंडे जो है उसको दिखाने का काम किया। वो रात को छुप के 10 बजे भी जम्मू के अंदर आई, हमने तब भी काले झंडे दिखाने का काम किया, और उसने सरकार को कहा कि सरकार सूचना देती है मैं जम्मू कब आती हूं, मैं किस रास्ते से आ रही हूं, इनको कैसे पता चलता है। तो इस प्रकार के, तो ऐसा ना हो कि इसी प्रकार से गिराव जो है वो इल्तिजा मुफ्ती के भी शुरू हो जाए, और ना हम यहाँ पर कोई कार्यक्रम करने देंगे, और ना ही उसको कोई जो है, अगर वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देगी तो जम्मू के अंदर आना और कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अभी मुझे बताइए, ये जो चीजें हो रही हैं, एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती जो है जय श्री राम या भारत माता की जय जो नारे हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो सनातनियों की हत्याएं हो रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उस पर ये चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इल्तिजा मुफ्ती से कि उसके मुंह में किसने ठूसा जय श्री राम, बताओ। हमने उसको बोला क्या कि जय श्री राम बोल? अरे एक दो वीडियो जो वायरल हुई हिमाचल की, एक हरियाणा की और 2 वीडियो जो है हिमाचल की वायरल हुई, उसने तो हल्ला वैसा मचा दिया। और कुछ आज एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर एक व्यक्ति कश्मीर का जो है वो हिमाचल के एक व्यक्ति के पास बैठकर जो है वो वीडियो बनवा रहा है कि जय श्री राम देखिए, नहीं बुलवाना चाहिए किसी से, जबरदस्ती नहीं। तो ये साजिश लगती है हमें, ये साजिश के साथ सारा करवाया जा रहा है ये, और यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो वायरल कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी तरफ जो है इतनी सी बात के ऊपर ये जो है हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। गाजा की बात वो कर रही थी, जहां हमास जैसे आतंकवादी संगठन की जो वो बात करती हैं कि गाजा के अंदर जो है इजराइल ने जो उनको ठोका है उसके ऊपर उनको बड़ी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है, उसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी तक कितने लोग मारे गए हैं, जिंदा जलाने की कोशिश जो है कि वो की गई है, 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। एक बच्ची सबसे छोटी जो है वो 7 साल की है, 9 साल की है, एक शायद 5 साल की है। 3 बच्चियों को जला दिया गया, हिंदुओं को घरों के अंदर बंद करके आग लगा दी गई उनके घरों में, वो किसी तरह से पीछे टीन की दीवार तोड़कर जो है बाहर निकले। क्यों नहीं बोल रही मैडम है वो मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती की जो
पार्टी है 28 से 3 पर आ गई। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से चौथी सीट जीती है और 4 भी आ गए हैं। उनको पता है कि सीट को अब बोर्ड कोई दे नहीं रहा कश्मीर के अंदर। कश्मीरियों को खुश करने के लिए, वहां पर लोगों के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए राजनीतिक ऐसे षड्यंत्र जो रचने का काम जो है वो कर रही है, मीडिया में छाए रहने के लिए और अपनी झूठी टीआरपी पाने के लिए जो है इस प्रकार के जो है वो जो है ये काम वो कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती को जो है राकेश बंजरंगी ने जो है जवाब दे दिया है। ये जवाब आपको किस तरह से लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।